हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें क्या है, हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और इसने ये बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट का अगर हम क्यूब कर दें, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का अगर हम क्यूब करें तो 125 है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा की। वी ऑल नो कि 2x2 मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4। ये तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन इसका हमें क्यूब करना है अभी। और ये किसके इक्वल है, 125 के। इस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा, अगर हमने 5 का क्यूब लिखा है दैट मीन्स अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। अगर ये इसके इक्वल है, यानी कि इसका भी क्यूब इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल होगी, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, एल्स वाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 जो इक्वल है वो 5 के है। अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारा, 5 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो है सी, दिस इज द करेक्ट वन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। एक चीज़ आप जानते हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं, अगर हम ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यही तो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और तो इसमें हम क्या करना है, हमें पहले तो डिटर्मिनेंट देखना है। दैट मीन्स अगर हम इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज इनटू ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 के डिटर्मिनेंट की इक्वल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो हमें दोनों का लेना पड़ेगा ना। एक चीज़ आप और जानते हैं, चाहे हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें या हम डिटर्मिनेंट निकालें ए ट्रांसपोज का, दोनों इक्वल होते हैं एनी क्रॉस एनी मैट्रिक्स। 4 क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लो आप। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर हम ए मैट्रिक्स कोई भी है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, आई के। अच्छा, आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। आप इसको कर भी सकते हैं। तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट करें, चाहे डिटर्मिनेंट ए का करके स्क्वायर कर दें, वो आइडेंटिटी के इक्वल है, दैट मीन्स 1 के इक्वल है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए का क्या होगा, 1 होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और उसका डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है, 3, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम देखो यहाँ पर एडजॉइंट दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं दे रखा है। इस चीज़ को आप याद रखना कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें उसका डिटर्मिनेंट भी वही होगा जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। और अगर इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स ए की मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी तो बहुत कॉमन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर कितना n है, डिटर्मिनेंट उसका 3 है, लेकिन अगर हम उसका एडजॉइंट कर दें तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 123। दैट मीन्स एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ रहा है, 243 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि n यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। एक रिलेशनशिप आपको एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बीच में आपको पता ही है कि अगर हम एडजॉइंट ए करते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
टू द पावर n माइनस वन। ये तो एक आपको प्रॉपर्टी पता ही है एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बीच में ये जो रिलेशन होता है कि अगर ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो अगर हम ए का एडजॉइंट निकाल दें और उसके बाद उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो इक्वल होगा हमारे, अगर हम डिटर्मिनेंट ए का निकाल के उसकी पावर में से n माइनस वन कर दें। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए का निकाला और उसकी पावर हमने क्या कर दी n माइनस वन उस ऑर्डर से। बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करना है। देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना है 243 है हमारे पास, इस ए का डिटर्मिनेंट कितना है 3 और उसकी पावर कितनी है n माइनस वन। दैट मीन्स इसको भी हमें 3 की पावर में कुछ लिखना होगा, तभी हम पावर्स को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं। तो इसको 3 टू द पावर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर, देखो 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस वन। बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होना होगा, तभी तो ये इक्वल होंगे। दैट मीन्स n माइनस वन की वैल्यू क्या है 5 है, n इज इक्वल टू 6, यानी कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो कितनी है 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3, इसको इस तरह से लिख लो क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है इसमें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो वही रिलेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है, अगर हम एडजॉइंट ए लिखते हैं और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा हमारा, अगर हम डिटर्मिनेंट ए का निकाल लें और उसकी पावर कितनी कर दें हम n माइनस वन, तो यहाँ पर हमारा n कितना है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट किसका इवेल्युएट करेंगे, इस मैट्रिक्स का। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 9 माइनस 16 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4 और प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये -7, -2 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, यानी कि हो जाएगा +2, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, दैट मीन्स +3। दिस इज इक्वल टू -2, यानी कि इस डिटर्मिनेंट, इस ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है -2 है। इस -2 को हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा हमारे पास। दैट मीन्स एडजॉइंट ए का अगर हमारा डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, -2 टू द पावर n माइनस वन हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू -2 टू द पावर 2, -2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये सेम वही क्वेश्चन है और ये JIC 2015 का क्वेश्चन है। ए एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर आप जानते ही हो, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका डिटर्मिनेंट, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, यानी कि एडजॉइंट ए ऑफ का डिटर्मिनेंट कितना आएगा। तो यहाँ से देखो वही सेम, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, सेम रिलेशनशिप। अब बस यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो यहाँ पर वैल्यू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखी है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे टू द पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये TGT 2009 का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, और ये मॉड का साइन है। डिटर्मिनेंट का साइन हमें कैसे पता चला, जब ए के साथ में है
तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट और मॉड में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। ये ना हो कि आप यहाँ पे मॉडुलस बोलो, ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट है। तो ए का डिटर्मिनेंट, अब देखो एक चीज़ और, अगर हम इसको सिंपली इवेल्युएट करें 5 के अलॉन्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू 5 -5 अल्फ़ा के अलॉन्ग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इस अल्फ़ा के अलॉन्ग करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, एक पूरी एक सीरीज़ है जिसमें मैंने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमारी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी एक पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट, बस आप वैसे भी जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, और आप यहाँ से नीचे जाके लिंक बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया है इसका, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसके ऊपर के डायगोनल के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट बिना सोचे समझे हमारा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स 25 अल्फ़ा, वही जो यहाँ से आ रहा था। देखो इसको करना पड़ा, इसको हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। अब बस इस प्रॉपर्टी में यूज़ करना है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास कि अगर हम डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर दें, दैट मीन्स अगर हम 25 अल्फ़ा का स्क्वायर कर दें, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, आई डोंट नो, अगर हम 25 अल्फ़ा का स्क्वायर कर दे तो वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 25 हो जाएगा। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 अल्फ़ा, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट आया, लेकिन उसने कंडीशन हमें ये गिवन है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी स्क्वायर होगा, और वो किसके इक्वल है, हमारा 25 के इक्वल है। दैट मीन्स अल्फ़ा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 25 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/25। ये तो हमारी अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है, देयरफॉर मॉड ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/25, ये तो आएगी वैल्यू यहाँ से। अल्फ़ा को अगर हम इवेल्युएट कर देंगे, सॉरी प्लस माइनस 1/5 आएगी, आई एम सो सॉरी, ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/5। दैट मीन्स मॉड ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 के, क्योंकि मॉड में हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन, सॉरी इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखो ये भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सिंपली ए मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसी चीज़ है ना जिससे हर बंदा डरता है, तो आई होप कि कोई मल्टीप्लाई तो करने इसको बैठेगा नहीं। वैसे भी ये मत देख लेना कि 0 0 है तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, नहीं, हवा टाइट हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, हमारी क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी है ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए, और जो बी है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसके लोअर के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ में, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 2। लोअर ट्रायंगुलर का भी सेम वही होता है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 2 16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 16। ये क्वेश्चन है एनवीएस पीजीटी 2019 का। ऐसे क्वेश्चंस, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पीजीटी का क्वेश्चन है तो ये आईटी में नहीं आ सकता। ये आप ये समझ लो कि प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही है ना, बस क्वेश्चंस के डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं ना वो तो सब सेम ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
नाउ सी द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। इसमें एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये एक बी गिवन है मैट्रिक्स। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, देखो हर किसी में मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है। मैंने आपको बताया था जब ये सेम होते हैं ये वाले एलिमेंट्स तभी मल्टीप्लाई होती है। क्या 3 इज इक्वल टू 2 है? नहीं है। दैट मीन्स ए इंटू बी डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये थी हमारी आज की सीरीज़। इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, कोई भी 4 5 कितनी भी मैट्रिक्स हो आपके पास, उसका क्या करना होता है, ए का डिटर्मिनेंट निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए बी सी का। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दी मैट्रिक्सेस, अगर यहाँ पे 3 मैट्रिक्स होती तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई करते? नहीं। दूसरा क्या होता है, दूसरा था इसका कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी ऑर्डर में से उसकी पावर 1 माइनस कर दो, जो हमें दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे सारे क्वेश्चंस आज की सीरीज़ किसके ऊपर ही बेस्ड थे। अगर आपको देखना है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर क्लिक करो या लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करो, आपको वहाँ से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मैथ्स प्लस लर्निंग देखते रहिए, नई नई टेक्निक्स शॉर्ट ट्रिक्स को देखते रहिए और अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।